एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा। निश्चय जब प्रभु हमारी आयु बढ़ाता है, प्रतिदिन का हमें उसके समक्ष धन्यवाद करना है और उससे प्रार्थना करनी है कि प्रभु आज का दिन तूने हमें दिया, हमें संभाल। ये पवित्र दिन विशेष जो हमारी आयु में उसने जोड़ा है कि हम एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा हुए। कलीसिया सिर्फ वही नहीं जो भवन बने होते हैं, या कलीसिया सिर्फ वही नहीं जहाँ पे बहुत सी भीड़ होती है। इसलिए प्रभु का वचन हमें समझाता है, 2 या 3 जहाँ मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और जहाँ प्रभु उपस्थित है वो कलीसिया है, चाहे वो 2 जने हों, 3 जने हों, 30 हो, 300 हो, 3000 हो। इसलिए हम कलीसिया को तुच्छ ना जाने। ये भी जो छोटी कलीसिया है, जहाँ हम थोड़े लोग हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति जहाँ है वो बहुत महान जगह है। हालेलुया। ये जगह भी बहुत महान है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको अगर हम तुच्छ जानते हैं तो हम प्रभु के आशीर्वादों से वंचित रह जाते हैं, उसके प्रतिफल से हम जो है वंचित रह जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, एक और बार उसने हमें कलीसिया के रूप में जुड़ने का मौका दिया, प्रभु की उपस्थिति में हाजिर होने का मौका दिया और हमें इस्तेमाल किया। हमने प्रभु के लिए आराधना गीत गाए, हमने अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किए। अब समय है जबकि अपने वचन के द्वारा प्रभु अपनी वाणी हमें सुनाना चाहता है, और उसकी वाणी सबसे महत्वपूर्ण है जब हम उसकी आराधना करते हैं। सिर्फ हम अपनी अपनी बातें उस तक ना पहुंचाएं, बल्कि सबसे अधिक हम उसकी वाणी को सुनें। और जब हम उसकी वाणी को सुन के ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं में हमारी जो बातें हैं वो कम होने लगती हैं, हमारी जो मांगे हैं वो कम होने लगती हैं, और हमारा स्वार्थ जो है वो कम होने लगता है, घटता जाता है। उसका कारण यही है कि प्रभु हमसे बेहतर, हमसे पहले जानता है हमें इस शारीरिक रूप में, जब हम इस संसार में रह रहे हैं, हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। और जब हम उसकी वाणी अपने जीवन में अपनाते हैं, उस पे चलते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे साथ अपने आप जुड़ती जाती हैं और हमारी डिमांड घटती जाती हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम्हें उनका पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जो है उनके लिए स्वार्थी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें ऐसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है जो स्वार्थ से भरी हो, जिसमें सिर्फ डिमांड हो और कुछ भी ना हो। इसलिए प्रभु के वचन को महत्व देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु ने खुद आप कहा है भजन संहिता 134:2 में कि मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए हमें भी उसको महत्व देना बहुत आवश्यक है। जब हम उसे महत्व देते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और ये ही प्रभु की इच्छा है कि हमारा जीवन बदले, उसके योग्य बने। जैसे जब हम वचन में पढ़ते हैं उन लोगों के विषय में जिनके जीवन बदले हैं, वैसे हमारा भी प्रभु जीवन बदलना चाहता है। आइए हम आज का वचन के लिए पढ़ेंगे, जैसा हमने रीडिंग में पढ़ा 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 6 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब हम देह में रहते हैं तब प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरे महान अनुग्रह के लिए, जो हमारे लिए बहुत है पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए कार्य करता है। और पिता परमेश्वर हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाते जाते हैं। आज भी तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु, अगर ना होता तो हम यहाँ उपस्थित ना होते।
विशेष धन्यवाद करता हूँ तेरे वचनों के लिए जो पढ़े गए पिता परमेश्वर। पिता तेरे वचन है, तेरी आत्मा जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, उसकी प्रेरणा से रचे गए हैं। और पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं वही आत्मा पिता परमेश्वर हमें इनके विषय में समझाएगी, बताएगी और तेरी वाणी को सुनाएगी प्रभु, जो हमें कायल करेगी, कन्विक्ट करेगी और हमारे अंदर परिवर्तन लाएगी प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे योग्य जीवन बिताएं और अपने आप को उस राज्य के लिए तैयार करें जो पिता परमेश्वर हमारा असली घर है पिता परमेश्वर, असली राज्य है पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राज्य। धन्यवाद के साथ प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना हो बल्कि बहुत तायत से फल लाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बल बुद्धि नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ सिखाने को नहीं मेरे पास पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर पिता, अब इन होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के पवित्र हों। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध पवित्र वचन जो पिता परमेश्वर सत्य है इन होठों से निकले और हमें कन्विक्ट करे, कायल करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के दास पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के नाम ये दूसरी पत्री जिसका 5वां अध्याय हमने पढ़ा, वो पौलुस जो किसी समय शाऊल के नाम से जाना जाता था, जिसको घमंड था अपने पढ़ाई पे, अपनी लिखाई पे, अपने विश्वास पे, अपने धन दौलत पर, अपने ओहदे पर, और वो उस घमंड के चलते मसीही लोगों को सताने का कार्य करता था। वो शाऊल जो एक दिन मसीही लोगों को सताने के लिए जाना था और एक मार्ग में उसकी मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हुई और उसके बाद उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। जीवन बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो जा रहा था मसीह लोगों को सताने, लेकिन वो बन गया प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रचारक। हालेलुया। और उसने जगह जगह कलीसियाएं स्थापित की, उसमें से कुरिन्थियों की कलीसिया भी एक ऐसी कलीसिया थी जो उसने स्थापित की। और जब वो वहाँ वो कलीसिया स्थापित करता था, वहाँ अगुओं को ठहरा के आगे निकल जाता था, वो रुकता नहीं था। और यहाँ भी जब वो चला जाता था और वहाँ की कलीसियाओं के विषय में जैसे जो वहाँ के अगुवे होते थे वो उसको खबर भेजते रहते थे और उसको पता चलता रहता था कलीसिया में क्या हो रहा है, और वो उनको पत्री लिख लिख कर उनके उत्साह को बढ़ाता था, उनके विश्वास को बढ़ाता था, और वो उन पत्रियों के द्वारा जो है उनको उत्साहित करता रहता था। ऐसी ही पत्री दूसरी कुरिन्थियों को जो उसने लिखी, उसका 5वें अध्याय में उसने उनको जो बताया वो आज मेरे लिए भी है एक और आपके लिए भी है, सबके लिए वो बात जो है वो है जो हम इस पत्री में पढ़ते हैं। इसके 5वें अध्याय में हमने पढ़ा, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हम ढांढस बांधे रहते हैं। हमें ढांढस बांधना हमारे को बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम इस देह में हैं हम परमेश्वर से अलग हैं, हम प्रभु से अलग है। हम प्रभु की आत्मा तो हमारे बीच में है, वो हमारे लिए कार्य कर रही है, लेकिन प्रभु से हम जो उसे साक्षात हमें देखना है, अपने आमने सामने उसको देख के जो हमें उसकी प्रशंसा करनी है, उससे बातें करनी है, उससे हम अलग हैं। लेकिन हमें ढांढस बांधना है कि एक दिन हम उस तक पहुँचेंगे। उसके लिए हमारे को इस देह में रहते हुए परिश्रम करना बहुत आवश्यक है, ढांढस बांधकर, ताकि हम भटक ना जाएं, हम खो ना जाएं, हम शैतान के हाथों के इंस्ट्रूमेंट ना बन जाएं, हम अपना जीवन जो है वो नाश ना कर दें, हम उस भाग को ना खो दें जो हमारे को प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, जिसके लिए वो इस संसार में आया। हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं।
जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। पृथ्वी घर का डेरा सरीखा घर मतलब ये हमारा शरीर, ये हमारी देह जो है, हम ये हमारा जो है एक घर है, हम इसके अंदर रहते हैं। जो हम असली में हम हैं वो हम इस देह के अंदर रहने वाले प्राणी हैं। और ये जो है सिर्फ एक हमारा पृथ्वी पर रहने के लिए हमें एक घर दिया गया है, एक देह दी गई है, और ये एक दिन गिरेगी। हालेलुया, ये एक दिन ख़त्म होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तब हमारे को स्वर्ग में एक ऐसा घर मतलब एक ऐसा शरीर मिलेगा जो चिरस्थायी होगा, जो कभी फिर नाश नहीं होगा, जिसका अंत नहीं होगा। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। जब हम इस देह में हैं, इस पृथ्वी पे है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो कभी कराहता ना हो या जिसके अंदर कोई लालसाएं ना हो। चाहे वो कितना भी धर्मी है, चाहे वो कितना भी अमीर है, चाहे वो कितना ही बलवंत है, सामर्थी है, कोई ऐसा नहीं जो कभी कराहता ना हो या जिसके अंदर कभी लालसाएं उत्पन्न ना होती। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। जब तक हम इस देह में हम कराहते हैं, हम लालसा रखते हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि हमें संसार की चीज़ों के लिए नहीं कराहना है। यहाँ पे पौलुस कहता है हम क्यों कराहते हैं, किस चीज़ की लालसा रखते हैं, हम क्यों इस शरीर में, इस देह में जो है कराहते दुखी रहते हैं, क्योंकि अभी हम प्रभु के पास नहीं पहुँचे हैं। अभी हमारी ये देह जो है इस श्रापित पृथ्वी पे है और हम भी जो है श्रापित हैं। और हम परमेश्वर के लिए कराहते हैं, प्रभु तेरा आगमन शीघ्र हो और हम इस देह से छुटकारा पा सकें। हम ये लालसा रखते हैं कि इस तरह से हम अपना जीवन बिताएं कि हम प्रभु के योग्य ठहरे। जब वो आए तो हम उसके सामने शर्मिंदा ना हो, बल्कि हम ह्याव बांध के उसके समक्ष उपस्थित हो और वो हमें ले जाने पाए। हालेलुया। कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरना पहनना चाहते हैं। मनुष्य कभी भी जो है इस देह को उतारना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम इसी देह में जीवित रहें। वो कभी नहीं चाहता कि ये देह हमारी ख़त्म हो या हमारे को मृत्यु आए। हम इसको और पहनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इसी में रहें और इसको आनंदित करने के लिए, इसको सुख देने के लिए, इसको हम शांति देने के लिए, जो क्षण भर की आनंद शांति है, जो संसारिक है, जो शैतानी है, उसके लिए जो है हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम इसको उतारना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि जब हम इसको उतारेंगे तो हमें ऐसा एक भवन मिलेगा जो कभी फिर नाश नहीं होगा। और अगर नहीं उतारेंगे, उतरना तब भी इसने है, लेकिन तब हमारे को वो भवन नहीं मिलेगा, बल्कि हमें उस स्थान में पहुंचाया जाएगा जहां पर हमें दर्द, पीड़ा, प्यास, दांतों का पीसना, आंसू जो है सिर्फ उन्हीं का वो ही हमें मिलेगा। इसलिए हम आज निर्णय लें, आज सोचे कि हम कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। उस स्थान पे जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ना आंसू है, ना दुख है, ना तकलीफ है, ना दर्द है, ना भूख है, ना प्यास है, वहाँ कि जहाँ प्रकाशित वाक्य में लिखा है जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, वो गंधक और आग की झील। 2 डेस्टिनेशन है हमारे सामने। अब फैसला मुझे करना है, आपको करना है, इस देह में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, कि हम कौन सी डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हैं। चौड़ा मार्ग है, बहुत अच्छा लगता है,
कोई तकलीफ़ नहीं, उसमें आनंद ही आनंद है। सकरा मार्ग है, मुश्किल है उस पे चलना, लेकिन उसके अंत में जो है कोई तकलीफ़ नहीं, आनंद ही आनंद है। हम चौड़े मार्ग में चल के आनंद लेते हुए चलेंगे तो उसके अंत में दर्द ही दर्द है। सकरे मार्ग में दर्द सहते हुए चलेंगे तो उसके अंत में आनंद ही आनंद है। तो हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं? क्षण भर के आनंद भरे मार्ग में के अनंत आनंद तक हम पहुँचना चाहते हैं। ये हमें जांचना बहुत आवश्यक है। और इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जो मरणहार हमारा शरीर है यह हमेशा जीवन में डूबा रहे, हम यह चाहते हैं। और जब हम 7वीं आयत से यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम शरीर को मतलब रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं कि एक दिन ये डेरा गिराया जाएगा, और हम ये विश्वास करते हैं कि हम अनंत जीवन में पहुंचने पाएंगे। हम शरीर को देख के नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमने पुराने नियम में पढ़ा एक विश्वास से चलने वाले के विषय में, इब्राहिम जो था उसका घराना मूर्ति बनाने वाला था, मूर्ति पूजक था। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, जैसे उसने शाऊल को चुना था अपने कार्य के लिए, वैसे उसने इब्राहिम को चुना अपने लिए एक जाति बनाने के लिए। और उससे दर्शन देकर उससे कहा, जब हम पहली आयत में पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम के विषय में लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने जैसे शाऊल से बातें की, उसने मानी और पौलुस बना, वैसे ही अब्राहम से बातें की, उसने मानी और वो इब्राहिम बना। हालेलुया। ये दो शख्स आज हमारे जीवन में जो है परिवर्तन लाना चाहते हैं। इनके विषय में प्रभु हमें बताना चाहता है, हमें जताना चाहता है कि हम कैसे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आज्ञाकारिता से। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा उसको हम माने, और जहाँ प्रभु हमें ले जाना चाहता है उस मार्ग में हम चलें। हालेलुया। इब्राहिम भी उसी बहुत अमीर था, बहुत उसके पास धन दौलत थी, उसका बिजनेस था अपना, लेकिन उसने जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो उसने उसे तुच्छ नहीं जाना। उसने उसकी आज्ञा को मानी और वो उस मार्ग के लिए निकल चला जो उसे पता भी नहीं था कहाँ वो जा रहा है, उसे कहाँ पे पहुँचना है। हालेलुया। उस विश्वास के साथ जो उसके अंदर था। आज क्या मेरे अंदर विश्वास है? पौलुस ने बताया कि हम विश्वास से चलते हैं। क्या मैं विश्वास से चलता हूँ कि नहीं चलता हूँ? इब्राहिम विश्वास से चला और उसने उसे इतना महान किया जो यहाँ लिखा है, जातियों का पिता बनाया, उसे आशीष दी और दूसरों के लिए आशीष का जरिया बनाया। हालेलुया। प्रभु मेरे से भी यही कहता है, आपसे भी यही कहता है, अपने पुराने जीवन को छोड़कर उस मार्ग में निकल चल जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। उस मार्ग में निकल चल जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है, और तू निश्चय उस स्थान में पहुंचेगा जहां ना दुख है, ना आंसू है, ना भूख है, ना प्यास है। लेकिन अगर तू भटकेगा, इब्राहिम के साथ एक और जन निकला था, लूत, इब्राहिम की पत्नी और उसका भतीजा लूत। लेकिन लूत जो है वो संसारिक चीज़ों को देख के भटक गया। उसने देखा बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छी जगह है, और उसने वो जगह चुन ली।
आज हम भी ऐसे ही चुनाव करते हैं। जो चीज़ हमें शारीरिक रूप में अच्छी लगती है, आनंद देने वाली लगती है, सुख विलास की लगती है, हम उसे चुन लेते हैं और फिर हमारा जीवन जो है वो सत्यानाश के गड्ढे की ओर चलने लगता है। हालेलुया। लूत ने चुना, लूत का जीवन भी जो है वो सत्यानाश के गड्ढे की ओर चलने लगा। उस स्थान पे पहुंच गया सदोम और अमोरा, पाप से घिरे हुए लोगों के बीच में। उसका जीवन जो है वो दूषित हो गया। आज हमारा जीवन भी कहीं उन बातों से दूषित तो नहीं हो रहा जो हमारी आँखों को अच्छी लगती है, हमारे को ग्रहण करने योग्य लगती हैं, हमारे को आनंद देने के योग्य लगती है। जैसे हमारी आदि माता को दिखाई दिया, शैतान ने दिखाया वो फल देखने में कितना सुंदर, लूत को भी दिखाई वो जगह हरियाली कितनी देखने में बहुत सुंदर, खाने में स्वादिष्ट। लूत को भी दिखाई यहाँ रहने के लिए बहुत अच्छा है, तेरे जानवरों के लिए, तेरे लोगों के लिए बहुत उत्तम जगह है और तू खाएगा तो तू जीवन को प्राप्त कर लेगा। हमारी आदि माता को उसके ऊपर जो है लालच आ गया, लूत को भी लालच आया, लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं वो सत्यानाश का कारण है। हमारी आदि माता ने उस बात को माना जो शैतान ने उसे बताई, पूरे मनुष्य जाति के लिए वो सत्यानाश का जरिया बन गई, कारण बन गई। लूत के कुनबे के लिए वो उसका चुनाव जो है वो सत्यानाश का कारण बन गया। वो सारा कुछ जल गया, आग बरसी वहाँ पे और सब कुछ नष्ट हो गया। आज मेरा चुनाव क्या है? संसारिक हरियाली सुख विलास है कि मेरा चुनाव है परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग जो मुझे उस स्थान पे पहुंचाएगा जो इब्राहिम ने चुना वो मार्ग, और वो उस स्थान तक पहुंचा जहां उसने आशीष ही आशीष पाई। हालेलुया। आज मुझे जांचना बहुत आवश्यक है मेरा चुनाव क्या है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर चलना और भी उत्तम समझते हैं। लेकिन आज मनुष्य क्या समझता है? वो इस देह में ही रहना चाहता है। जैसे पहले हमने पढ़ा कि हम उसको उतारना चाहते ही नहीं है और इस देह के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। वो अनंत देह के लिए कुछ भी सोचता नहीं है। 60-70 साल कोई नहीं पता कब किसकी ये देह उतर जाए, लेकिन तब भी हम तैयारी करना नहीं चाहते, तब भी हम जो है गफलत में पड़े सोते रहते हैं। जबकि प्रभु का वचन हमें आगाह करता है कि आज भी जो दिन मैंने तुम्हें दिया है तुम्हारे लिए ये मौका है कि अपना हृदय परिवर्तन करो, जो मार्ग मैंने दिखाया उस पर चलना शुरू करो। और तुम्हारी अगर आज भी ये देह अगर उतर जाती है तो तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगे। जैसा उस डाकू ने प्रभु को सूली पे चढ़े चढ़े ग्रहण किया और मृत्यु के बाद प्रभु ने वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज भी मेरे पास मौका है, कल हो ना हो, कल हम इस देह में इस संसार में हो या ना हो, फिर हम वहाँ पड़े पछताते रहेंगे, आए हाय हाय करते रहेंगे। काश मैंने प्रभु की बातें मान ली होती, काश मैंने जो है प्रभु के वचनों को जो सुना था उसे ग्रहण किया होता, अपने जीवन में लागू किया होता। संसार के सुख विलास में नहीं, मैं उस आनंद के लिए परिश्रम करता जो मुझे अनंत काल का आदम आनंद मिलना था, जिसका जरिया प्रभु ने बनाया था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। लेकिन फिर पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। हम लाजर और उस अमीर आदमी की कहानी हम जानते हैं, सब लूका रचित सुसमाचार में जो लिखी है। फिर वो पछता रहा था, वहाँ पे पड़ा कह रहा था कि लाजर को भेज दे, एक उंगली डुबो के मेरी जीभ ठंडी कर दे, लेकिन वो मौका उसे नहीं मिला। फिर उसे अपने भाइयों की याद आई कि वहाँ इसको भेज दे
कि इसकी सुन के वो अपना हृदय परिवर्तन करे। लेकिन परमेश्वर ने साफ कह दिया, मैंने वहाँ अपना वचन छोड़ा हुआ है, अपने लोग छोड़े हुए हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं। जब तुम उनकी नहीं समझते तो तुम यहाँ से भेजे हुए किसी की कैसे समझोगे। हालेलुया। इसलिए आज मेरे पास मौका है, आज आपके पास मौका है कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने। हमारा ये इस पृथ्वी पे रहना हमारा संसार नहीं है, हमारा देश नहीं है। यहाँ हम परदेसी की तरह हैं। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 18 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हालेलुया। ये उनके लिए लिखा हुआ है जो मसीही जन है, ये उनके लिए नहीं लिखा जो अन्य जातियां हैं। क्या मैं ऐसी चाल तो नहीं चल रहा हूं? मुझे ये जांचना बहुत आवश्यक है। ऐसी चाल जिससे हम क्रूस के बैरी बन जाते हैं। हमारे आंखों के सामने सब कुछ है, लेकिन शैतान ने हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। सिर्फ वो इस देह के लिए ही सोचते हैं, वो अपने पेट के लिए ही सोचते हैं। और ऐसों का अंत क्या है? विनाश है। वो विनाश के पुत्र के साथ ही जाएंगे। विनाश का पुत्र मतलब शैतान, वो शैतान के साथ ही जाएंगे। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वह अपनी लज्जा की जो उनके कार्य हैं उसमें घमंड करते हैं, बड़े खुश होते हैं। आनंदित होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें जो शरीर पर मन लगाता है वो शारीरिक है, और जो आत्मा पे मन लगाता है वो आत्मिक मनुष्य है। निकोदेमुस को प्रभु ने कहा, जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो शारीरिक मनुष्य है। जो आत्मा पे मन लगाता है वो अनंत जीवन तक पहुंचेगा। आज मुझे जांचना बहुत आवश्यक है कि मेरा मन किस पे लगा हुआ है। क्या मैं अपनी उन लज्जा की बातों पे घमंड तो नहीं कर रहा, या मैं प्रभु के द्वारा सामर्थ्य पाके उन्हें छोड़ने की कोशिश करता हूँ। जब हम कोशिश करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य बनाता है और निश्चय हम उन कार्यों को छोड़ पाते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के विरोध के हैं, जो संसारिक हैं, जो शारीरिक है, जिन पे आज हम घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये पृथ्वी हमारा स्वदेश नहीं है। यहाँ हम यात्री हैं, यहाँ हम मुसाफिर हैं, ये यहाँ हम हैं एक तैयारी में हैं। एक तैयारी के लिए हमें यहाँ पे समय मिला है कि हम अपने आप को कहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं, अनंत जीवन के लिए कि अनंत मृत्यु के लिए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। ये विश्वास अगर हमारे अंदर है तो निश्चय हम संसार की बातों पर, शरीर की बातों पर कभी भी मन नहीं लगाएंगे, कभी भी उन पर घमंड नहीं करेंगे। बल्कि हमारा घमंड सिर्फ एक ही होगा, जैसा यिर्मयाह ने बोला कि पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि तुम घमंड करो तो इसी बात पर करना कि तुम मुझे जानते हो और मुझे समझते हो कि पृथ्वी भर पर न्याय और धर्म का कर्ता मैं ही हूँ। हालेलुया। मेरा घमंड क्या है? मेरी अपनी बातों पे है जो विनाश की हैं, कि मेरा घमंड उन बातों पे है जो कभी नाश नहीं होंगी, जो परमेश्वर की बातें हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है, उसके 6 के 19 से, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा
ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी रहेगा। आज मेरा धन कहाँ है? ये संसार की धन दौलत जो है कभी भी हमारी नहीं है, ये हमारे लिए एक धोखा है, सिर्फ हमारे को लालच देने वाली चीज़ है। शैतान आया प्रभु के पास भूखा प्यासा, प्रभु 40 दिन से ना खाया ना पिया, शरीर कमज़ोर हो रखा है, बिल्कुल ये देह कमज़ोर हो रखी है, लेकिन आत्मा मजबूत है। शैतान के दिखाता है पूरा, ये देख पूरी धन दौलत सब मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। वो धोखे की चीज़ है जो हमारे विनाश का कारण है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। वो धन जो हमारा स्वर्ग में इकट्ठा होगा उसे ना कोई चुरा पाएगा, ना नाश करने पाएगा, ना खराब करने पाएगा। अगर हमारा धन स्वर्ग में है तो हमारा मन भी स्वर्ग की बातों पर हमेशा लगा रहेगा, ना कि सांसारिक बातों में भटकता रहेगा। तब हम इस शरीर के सुख विलास को पूरा करने की चेष्टा नहीं करेंगे, बल्कि ये कोशिश करेंगे कि अनंत जीवन तक हम पहुँचे और अनंत काल के सुख विलास में हम डूब जाएं। हालेलुया। आगे यहाँ पे प्रभु का वचन 5:9 पहला दूसरा कुरिन्थियों, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें। साथ रहें उस समय जब हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, या जब हम अलग रहते हैं अभी जब तक हम इस देह में हैं, हम उसको भाते रहें। और कैसे इस देह में रह के उसे भाते रहेंगे? इन वचन को मान के इन पे अपना जीवन व्यतीत करते हुए। विश्वास और आज्ञाकारिता, उसको भाने के लिए हमारे अंदर 2 क्वालिटियाँ होना बहुत आवश्यक है, विश्वास और आज्ञाकारिता। जब हम विश्वास करेंगे और उसके आज्ञाकारी बनेंगे तो हम उसे हमेशा भाते रहेंगे और वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहेगा, ताकि हम जब उसे पुकारें वो हमारी सहायता करे। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हम हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देव के द्वारा किए हैं वो पाए। उसके सामने हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। हम शायद मनुष्यों के सामने छिपा सकते हैं, मनुष्य के से छिप के हम जो है अपनी लालसाएं अपनी इच्छाएं जो है वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है और उसकी पुस्तक में हमारा पूरा हाल लिखा रहता है। हालेलुया। और जब वो पुस्तक खुलेगी, जब ये देह हमारी समाप्त होएगी, वो पुस्तक खुलेगी तो हमें क्या मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि हम जब यहाँ पे रहते हुए हमने धन अपना कहाँ इकट्ठा किया। हालेलुया। इस शरीर के सुख विलास के लिए पृथ्वी पे इकट्ठा किया कि स्वर्ग के सुख विलास के लिए स्वर्ग में इकट्ठा किया। अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाएगा। आज मैंने क्या किया है देह के द्वारा, प्रभु ये जानता है और हमें आगाह कर रहा है कि जब हम ये देह छोड़ेंगे तब भी हमारे लिए एक न्याय का होना आवश्यक है। वो अंतिम न्याय, वो न्याय उस समय जब होगा जो हम यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रकट होगा। हालेलुया। और उसके अनुसार हमारे को बदला मिलेगा, हमारे को जगह मिलेगी, स्वर्ग या नरक। आज भी मेरे पास मौका है, आपके पास मौका है, प्रत्येक मनुष्य के पास मौका है कि अपनी जगह वो स्वर्ग में सुनिश्चित कर ले। दरिया है हमारे पास ये वचन जो सत्य है, जो जीवित है, जो अपना कार्य करते हैं। इसके लिए हमारे को सिर्फ हृदय खोलने की आवश्यकता है। और जब ये बीज हृदय में पड़ता है
तो प्रभु इसे सींचता है, इसे बढ़ाता है और हमारे को अपने योग्य बनाता है। हालेलुया। इसलिए आज हम जांचें, आज हम निर्णय लें, आज भी मेरे पास, आपके पास समय है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।